जाके जवान fade away, but I know it all will come back one day. Hello everyone, I am Namrita and welcome to my YouTube channel. तो आज मैं आई हूँ कैम्ब्रिज। ये शहर ईस्टर्न इंग्लैंड में है और अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। I had visited Cambridge in the past with my family. तभी ठंडी और बारिश के कारण हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। इसलिए जब एक सनी वीकेंड दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना आज कैम्ब्रिज एक्सप्लोर किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टॉप 5 थिंग्स टू डू इन कैम्ब्रिज। तो अगर आपको देखना है कि मैंने कैम्ब्रिज में क्या क्या किया तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। हर नई जगह जब आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो तो उस जगह पैदल घूमने से आपको वहाँ के लोकल्स की लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। शहरों के वाइब और कल्चर का असली मजा इन छोटी छोटी गलियों में ही आता है। कुछ देर चलने के बाद आई फाउंड दिस प्लेस जहाँ फ्रेश लेमनेड मिल रहा था। मुझे फ्रेश जूसेस पीना वैसे भी बहुत पसंद है और कैम्ब्रिज के सनी वेदर के बाद ये ठंडे और रिफ्रेशिंग नींबू पानी का मिलना बिल्कुल परफेक्ट था। नींबू पानी सिप करते करते आई केम अक्रॉस दीज म्यूजिशियंस। यूरोप की ये बहुत खास बात है, हर सिटी में आपको नए और अनोखे स्ट्रीट आर्टिस्ट देखने मिलेंगे। This is also one of the reasons why I love walking tours. By the side of the road, there were trucks all around, and the trees suddenly slowed, and the darkness and cold, the wind and the trees go with no name, no memories but these. यूके के हर सिटी में एक लोकल मार्केट होता है और इन्हीं लोकल मार्केट्स में आपको ट्रेडिशनल खाना, कपड़े, ज्वेलरी और बेस्ट सुवेनियर्स मिलेंगे। This is the first place that I explored in Cambridge and I would definitely recommend you guys to check this out. Another top places to visit in Cambridge is definitely the Great St. Mary's Church. This is right next to the Market Square. The best part of the church is the University Church Tower. Entry to the church is free and Church Tower की entry fee is £6 per person. एक छोटे और narrow staircase से आपको 123 steps चढ़ना है और आप ऊपर पहुंच जाओगे to have this beautiful view of the city. Climbing 123 steps for this amazing view is definitely worth it. तो अगर आप कैम्ब्रिज आ रहे हो तो यहाँ आके इस शहर की खूबसूरती को ज़रूर देखिएगा। अगर आप कैम्ब्रिज आ रहे हो तो किंग्स कॉलेज और उसका चैपल देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। I really wanted to go in
बट क्योंकि आज बंद है तो अभी मैं जाऊंगी पंटिंग करने। थैंकफुली मैं अंदर ऑलरेडी एक बार पहले जा चुकी हूँ और मुझे आज भी इनफैक्ट जाना था, लेकिन आज पब्लिक के लिए एंट्री फॉर बोथ द कॉलेज कॉरिडोर एंड द चैपल इज क्लोज्ड, बट फॉर नाउ लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। किंग्स कॉलेज से 1 मिनट की दूरी पर आपको यह अनोखा कॉर्पस क्लॉक देखने मिलेगा। द फेस ऑफ द क्लॉक इज प्लेटेड इन प्योर गोल्ड। क्लॉक के ऊपर एक ग्रास हॉपर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर टाइम मीटर है। इस क्लॉक को कोई हाथ या डिजिटल नंबर्स नहीं है, लेकिन आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 3 रिंग्स है जो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स दिखाती है। दिस इज एक्चुअली अ पार्किंग लॉट और आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग पे ये ग्रीनरी बिछी हुई है एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ बट कम हियर एंड टेक वीडियो ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से अब मैं जाऊंगी पंटिंग करने, विच इज द लास्ट एक्टिविटी फॉर द डे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। और एक चीज जो आप याद रख सकते हो कि कैम्ब्रिज पंटिंग के लिए काफी फेमस है और यहाँ आपको बहुत सारे लोग अलग अलग प्राइजेस कोट करेंगे। मुझे किसी ने 30 पाउंड्स के लिए कोट किया था और बोला कि आगे जाके कोई भी बुकिंग्स नहीं मिलेगी क्योंकि आज के दिन के लिए सारी टूर्स बुक्ड है। लेकिन आई डिडंट बुक फॉर एनी टूर इन एडवांस। पंटिंग जहाँ से शुरू होती है वहाँ मुझे ये टूर का साइन बोर्ड मिला विच हैड द बेस्ट प्राइजेस इन टाउन। आई पेड 18 पाउंड्स फॉर माई टूर। मैंने लास्ट टाइम पंटिंग किया है एक बार, तो ये बार मुझे पंटिंग कुछ अलग तरीके से करना है, तो आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली एक डांस वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं साड़ी अपने साथ लेके गई थी, लेकिन मुझे बहुत कम वक्त मिला तो मैंने सोचा क्यों ना बोटिंग करते वक्त मैं साड़ी पहनूं। So I am Chris. Please keep your hands inside the boat at all times because we will have some bumps. It's very crowded out there. तो ये है क्रिस जो मेरा पंटर भी है और एक गाइड भी है। Before I get started on the main tour, I would like to point out Darwin College here. I'm very biased, but I think it's the most beautiful and wonderful of all the colleges. यह है डार्विन कॉलेज। दिस इज द पोस्ट ग्रेड ओनली कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। इनफैक्ट ये कैम्ब्रिज का ऐसा पहला कॉलेज है जहां मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को पहले दिन से ही एडमिशंस दिया गया था। This is the mathematical bridge. Contrary to the famous legend, it was not built by Sir Isaac Newton. Here we have King's Bridge, very famous in China, Hongqiao. Here we have King's College Chapel on the right. The chapel was built, started in the 1440s. It took nearly a century to complete because of the Wars of the Roses. It's the second largest chapel in the world after the Sistine Chapel in the Vatican in Rome. And it still has its original stained glass windows. Renaissance Venetian glass. Entry to King's Chapel is 10 pounds per person. For students it is 8 pounds. This was the college of Sir Isaac Newton. There's a cabinet in the library, which is on the top floor of the building. It contains some of his personal effects, things that would have been on his desk, like his glasses and pen, and a lock of his hair, bizarrely. इस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे सर आइजैक न्यूटन के कुछ पर्सनल चीज़ें रखी गई है, जैसे उनके ग्लासेस, उनके पेन्स। सो दिस प्लेस इज रियली स्पेशल। Now, directly ahead of us, that really rather grand building that looks like a castle. Believe it or not, that's the new court at St. John's College, and it's just very fancy student accommodations. This is one of the best student accommodations that I have ever seen in my life. Just look at that place. कितनी सुंदर जगह है। और हमारे पंटर ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताई। आप वो जो छोटा सा ईगल देख पा रहे हो, उसका फेस इज फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन।
सेंट जॉन कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज के बीच टशन हुआ करता था। एंड जस्ट फॉर दिस रीजन इस बिल्डिंग के ऊपर का ईगल मुंह मोड़ के खड़ा है। ये पूरी बिल्डिंग सिमेट्रिकल है एक्सेप्ट फॉर द ईगल्स फेस। आपको यहाँ से ईगल का फेस क्लियरली दिखाई देगा। It's now more famously known as the Bridge of Sighs. ये है ब्रिज ऑफ साई। ऐसा सिमिलर ब्रिज ऑक्सफोर्ड में भी है, लेकिन द ओरिजिनल ब्रिज ऑफ साई इज इन वेनिस। पुराने जमाने में प्रिजनर्स को जेल लेके जाने के लिए वो ब्रिज बनाया गया था। कैदियों को जेल होने से पहले इन छोटी छोटी खिड़कियों से बाहर की दुनिया का नज़ारा देखने मिलता, इसीलिए उस ब्रिज का नाम ब्रिज ऑफ साई रखा गया। इंग्लैंड की क्वीन ने कैम्ब्रिज के इस ब्रिज को देखा और इसका नाम ब्रिज ऑफ साई रख दिया। कोई भी क्वीन को अपनी राय देके ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसीलिए इस ब्रिज का नाम पड़ गया ब्रिज ऑफ साई। Now, just up ahead, you'll see a little gate and some steps. And if you look up into the gate there, you'll see into a lovely large garden and a wonderful big house. That is the private lodge of the master of the college, believe it or not. Just for him and his family and his black Labrador retriever, and of course to entertain any important guests. ये खूबसूरत घर सेंट जॉन्स कॉलेज के हेडमास्टर के लिए बनाया गया है। Years ago, the Anglo-Saxons built the first of many wooden bridges over the River Cam here, which they would have called simply the Cam Bridge. And they chose this spot because from this point, the river at that time was navigable by boat all the way to the North Sea. From here inland, the only way to get around the flooded marshy fenland to visit farms and villages around the countryside was by punt like this. So it was a natural hub, commerce, and region. In fact, that's why just beyond the bridge, on the right, the Vikings established the ancient quayside there in the 700s. पुराने ज़माने में इंग्लैंड के इस छोटे शहर से बाकी शहरों और गांवों को लोग ऐसी छोटी बोट्स या पंच से ट्रैवल किया करते थे। Back then, this was the only means of transport for people in Cambridge. इसी के चलते ये छोटा शहर कॉमर्स का एक बड़ा हब बन गया और इस कैम नदी के ऊपर काफ़ी सारे वुडन ब्रिजेस बनाए गए एंड इसी प्यारे शहर को अपना नाम कैम्ब्रिज अपने ब्रिजेस की वजह से मिला। हेलो जी, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये पूरा कैम्ब्रिज टूर देख के। और ये ट्रिप स्पेशली मैंने बिल्कुल ही प्लान नहीं किया था, ऐसे ही मौसम अच्छा था तो सोचा कि कहीं तो जाते हैं, घूम के आते हैं, एंड दैट्स हाउ आई बुक माई टिकट्स। और मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। वेदर काफ़ी अच्छा है आज एंड मुझे कुछ तूफ़ानी भी करना था, वो भी मैंने कर लिया। एज यू कैन सी आई एम इन साड़ी। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक अनजान शहर में, एक अनजान देश में मेरी जैसी एक फिल्मी लड़की के साथ बैकग्राउंड में एक क्लासिक हिंदी बॉलीवुड गाने का होना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ओके बाय, सी यू सून।